अस्सलामुअलैकुम और एक बार फिर से वेलकम करते हैं हम आप सभी लोगों का हमारी इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद। अल्लाह ताला करे कि इस पाक महीने के सदक़े हम सब लोगों की तमाम परेशानियों को दूर कर दें और दुनिया में हो रहे जुल्म व सितम को ख़त्म कर दें। और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे और हम सब लोगों को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाएँ, आमीन। तो अभी हम अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम बना रहे हैं कुछ रमज़ान से रिलेटेड डेकोरेशंस, जिसमें एक कार्डबोर्ड है, उसका नीचे का पार्ट जो है वो अलग कर दिया है हमने, बॉक्स के जैसा था ये, और एक साइड का ये देखिए इसको अलग करके रख दिया है और बीच में चाकू से निशान लगा के ताकि ये मून जो है इसमें फिक्स हो जाए, और मून और स्टार का शेप कट किया है, ठीक है। और इसके पीछे हम बच्चों के कुछ ग्लिटर वाली शीट बची हुई थी तो वो लगा दिया है, और यहाँ पर इसके साइड्स में इस तरह से स्टोन्स लगाए, नग जो होता है ना उसको ग्लू, फैब्रिक ग्लू आता है उससे, उसकी हेल्प से उसको लगाया है, ठीक है, ताकि ये हर तरफ से अच्छा दिखे। तो हुआ ये कि ये व्लॉग, ये जो डेकोरेशंस है ये हमने बहुत पहले बना ली थी। अगर हम चाहते अगर तो काफ़ी पहले अपलोड कर चुके थे होते हम ये वीडियो। हमने वो शॉर्ट्स इसका डाला था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो उस टाइम मेरा ये रेडी था। वो शॉर्ट हमने बाद में डाला था कि हम एक एक करके स्टेप स्टेप डालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया जब से हम मतलब अपने यहाँ से हो के आए हैं ना, घर से, शादी में से, तो फिर पता नहीं क्यों बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगता किसी भी चीज़ में, ज़रा सा भी नहीं। और मेरा ये व्लॉग को लेके तो ये था कि बस मतलब अब रहने देते हैं, छोड़ देते हैं ये वाला, ठीक है। जैसे क्विट करना होता है ना किसी भी चीज़ से या काम से, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन थी हमारी। और फिर जब भी ऐसा इत्तेफाक है कि हमने जब भी उठाया कुछ भी मतलब व्लॉग वगैरह एडिट करने के लिए, तो हमारे बच्चों में से कोई ना कोई होता था, किसी को कुछ ज़रूरत होती थी, किसी को कुछ ज़रूरत होती थी। तो हमें ये महसूस हुआ कि ये ठीक नहीं है इस तरह से कि बच्चे हमें देखें कि हम हर वक्त फ़ोन लेके बैठे होते हैं और व्लॉग मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस ये चीज़ हमें नहीं चाहिए अपने लाइफ में कि हमारे बच्चों को ये महसूस हो कि मम्मा जो है फ़ोन व्लॉग के चक्कर में हम लोगों के साथ बैठती नहीं है या टाइम नहीं स्पेंड करती हैं, ठीक है। तो हम अभी अपने बच्चों को टाइम देना चाहते हैं, इस वजह से हम डेली व्लॉग्स नहीं अपलोड कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना डेली व्लॉग अपलोड करने के लिए, तो अगर चाह ले हम करना के, तो फिर उसके लिए हमें सिर्फ बच्चों को ही एडजस्ट करवाना पड़ेगा, लेकिन वो सही नहीं है। एज अ मदर वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि हम बच्चों के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि बच्चों को लेके ना मेरी बहुत ज़्यादा डीप सोच होती है कि इससे वो क्या सीखेंगे, उनको क्या मैसेज पहुंचेगा, ये सब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हर चीज़ से ही हमको लगता है कि मेरे हर अमल से ही वो लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इसलिए हालांकि हम दोनों में, मेरे में और बच्चों के बाबा में, बच्चे ज़्यादा अपने बाबा से ही मतलब सीखते हैं, लेकिन मेरा ये रहता है कि हम अगर अपना कुछ भी इस तरह की चीज़ें करेंगे ना, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं तो असर होगा ही, कुछ भी चीज़ जो हम करते हैं। तो इसलिए हम अपना अलग हिसाब किताब लेके चलते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है। हम रात में भी जैसे फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं ना, अगर मान लीजिए हमने फ़ोन उठाया है और हमने नोटिस किया है कि हमारे आसपास बच्चे हैं, तो ना हम उनको भगाते हैं ना हम कुछ करते हैं। तो जो हम देख रहे होते हैं उसको हटा के हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि अगर बच्चों की नज़र भी पड़े मेरे फ़ोन पर, तो वो देखें जिससे वो कुछ सीख सके। तो कुछ इस तरह की अच्छी बातों की वीडियोस प्ले कर देते हैं, या कुछ एनिमल्स वगैरह का कुछ भी मतलब जिससे वो कुछ ना कुछ सीखें, ठीक है। तो और फिर उसके थोड़ी देर बाद ना हम फ़ोन बंद कर देते हैं, ताकि इन लोगों को जैसे एकदम से ये भी ना लगे कि बस मम्मा ने हम लोगों को देखा और फ़ौरन से फ़ोन बंद कर दिया। हम चाहते हैं कि उन लोगों को ये भी पता चले कि मम्मा देख क्या रही थी फ़ोन पर, और फिर उनको ये चीज़ भी महसूस हो कि हम लोगों के लिए मम्मा ने फ़ोन बंद किया है, ताकि वो हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें या मेरे साथ, हम लोगों के साथ बातें करें। तो इस तरह का हम कुछ करते हैं कि मतलब उन लोगों को ऐसा महसूस हो, ठीक है। तो ये वाला होता है हमारा हिसाब किताब।
और इसी तरह से मेरी हर चीज़ में सोच है कि अगर मतलब रमज़ान है तो बच्चों को उसका सिर्फ ये मैसेज ना पहुँचे कि बस रमज़ान आया तो मम्मा ने चीज़ें फ्रीज़ कर ली, फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें बना के रख ली रमज़ान में खाने के लिए, और वो बताता रहे कि मम्मा ने ये रखा है, ये इंतज़ाम किया है, वो किया है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो उसके लिए बहुत कुछ हमने किया है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड करेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये डेकोरेशन पर आते हैं जो कि हम बना रहे हैं। बातें कुछ ज़्यादा ही टॉपिक से हट के हो गई हैं ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हमने किस तरह से बनाया है। ठीक है, पहले हमने वाइट कोट किया था, उस पर रमज़ान करीम लिखा था, और फिर दोबारा से जब वो सूख गया वाइट कोट, उसके ऊपर फिर से रमज़ान करीम लिखा, और फिर उस पर गोल्डन पेंट कर रहे हैं ताकि उसमें से वो जो रमज़ान करीम है वो दिखाई दे। इस वजह से हमने दोबारा फिर से रमज़ान करीम मार्कर से लिखा था। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमें कलर करना है रमज़ान करीम को, और हमें कैलीग्राफी पेन नहीं मिला था या ब्रश, तो इसलिए हम बस उसके अंदर कलर से फिल कर देंगे, ब्लैक कलर के कलर से। तो अभी तो फ़िलहाल हम ये डैब डैब करके, ये जो जिससे हम कर रहे हैं ना, ये बच्चों की बॉटल का धोने का ब्रश है, तो ये नया बिल्कुल पड़ा हुआ था, तो इसको ही हमने इस्तेमाल कर लिया है इस तरह से पेंट करने के लिए। और यहाँ पर ये जो थोड़ा सा ऐसे रफ सा दिख रहा है ना, वो फेविकॉल चिपक गया था वहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा उभरा उभरा सा अजीब सा दिख रहा है। और यहाँ पर देखें, ये जो है रमज़ान करीम हमने लिख लिया है ब्रश से, और थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा ना अजीब लाउड सा लग रहा था। और जब ब्रश करते हैं ना ऐसे ब्रश वाला, तो उसमें थोड़ा अलग राइटिंग हो जाती है, वरना कैलीग्राफी वाली राइटिंग अलग होती है। तो यहाँ पर देखें, ये मेरे पास एक पुराना ब्रेसलेट का के टूटा हुआ था, तो उसको हमने इस तरह से धागे से, रील की हेल्प से, सुई और रील से इसको टाक दिया है इसमें स्टार में। और यहाँ पर जो आइस पर ग्लिटर लगाते हैं ना, उस ग्लिटर से जो लिक्विड जैसा होता है, लाइनर वाला, ग्लिटर लाइनर बोलें या जो भी, पता नहीं क्या होता है, तो उससे, उसको, वो मेरे पास था, उसका इस्तेमाल नहीं था, उससे हमने ये रमज़ान पर मतलब वो ग्लिटर लगा दिया है। और यहाँ पर कुछ बहुत पुराने में हमारे पास ये सीक्वेंस जो होते हैं वो पड़े हुए थे, तो वो हमने इस तरह से लगा दिया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना रमज़ान। ऐसे स्टार्स भी बना के जगह जगह पर लगा सकते हैं घरों में। और हमने यहाँ पर स्टार को इस तरह से लगाया है, तो एक तरफ ग्लिटर है और दूसरी तरफ हमने सीक्वेंस लगाया, और सारे सीक्वेंस को इस तरह से मून पर भी जगह जगह लगा दिया है। छोटे बड़े जो सितारे थे उनको हर जगह ऐसे चिपका दिया है। और अब आते हैं इस चीज़ पर। ये देखें, यहाँ पर उसको अच्छे से कवर किया था हमने, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा किस तरह से हमने किया। और इसके ऊपर हमें ना चौड़ा वाला टेप लगाना है, जो ताकि ये जो गोल्डन वाला लगाए हमने वो परमानेंट टिका रहे, वरना ना वो निकलने लग जाता है। और अब यहाँ पर देखें कि ये किस तरह से हम इसको फिक्स करने वाले हैं। और ये बहुत ही अच्छा आइडिया था हमारा, क्योंकि इस तरह से ना, देखें, इसको हम बस इसके अंदर डाल देंगे। बस आपको ये चीज़ जो है उसी हिसाब से करनी है कि आपका ये मून फिक्स हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पर ये इसके अंदर फिक्स हो गया है। और अब ना ये जिस तरह से फिक्स हुआ है ना, इसको बहुत आसानी से कैरी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो निकल जाएगा या ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पर देखें, ये कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। जब बना था ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। बस ये जो रमज़ान करीम लिखा है ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे। लास्ट मतलब अब क्या ही करते, तो दोबारा से हमें सब कुछ करना पड़ता है, इस वजह से हमने किया नहीं। ये बेहतर हो सकता था ये जो लिखा हुआ है, क्योंकि इतना गंदा हम नहीं लिखते हैं लेकिन ये देखिए पीछे से भी इस तरह का है, तो डायरेक्ट ये वाला भी रख सकते हैं। अगर इजीली बनाना है तो ये ग्लिटर वाली शीट और ये स्टार इस तरह भी लगा सकते हैं। और मतलब ये देखें, स्टार दोनों साइड से घूम रहा है तो अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए ये कितने अच्छे से फिक्स है, ऐसा लग रहा है इसके ऊपर रखा हुआ है ना। आप इजीली उठाइए, कुछ भी करिए, मतलब इसको ख़राब नहीं होना है। और यहाँ पर बच्चों को हमने इंगेज कर रखा है कि तुम लोग भी मतलब कुछ बनाओ इस तरह का। तो यहाँ पर ये लोग अपनी तरफ से सद का बॉक्स बना रहे हैं।
और अभी तो ये बस इन लोग ऐसे ही शौक के लिए इन लोगों को लगा रखा है कि ये लोग जो है इन लोगों के अंदर भी एक्साइटमेंट रहे चीज़ों की, और सदका वगैरह ये लोग समझ सकें कि क्या होता है। तो इसमें हमने बोला कि इसमें आप लोगों को पैसे जमा करने हैं जो कि हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को देंगे। और यहाँ पर ये जो मेरे पास एक इस तरह का लकड़ी का ट्रे था, और तो ये बिल्कुल प्लेन है ना, और ये एक लेस पड़ी हुई थी। तो मेरा ये प्लान है कि हम इसके चारों तरफ लेस को इस ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है, ऐसा नहीं है कि निकलता है या जैसे निकल जाएगा ड्राई होने के बाद, ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है इस तरह से लग के ये देखें। तो और अगर जहाँ पर जॉइंट आ रहा है ना, जैसे लेस में हमने यहाँ से आधा शुरू किया है, जो लंबाई है वहाँ से, तो यहाँ पर आप एक कोई भी फ्लावर लगा सकते हैं। ये तो मेरे पास ये जो फ्लावर होता है स्मेल वाला, वो वाला था। तो ये हम रख के सिर्फ सैंपल के लिए दिखा रहे हैं कि आप लोग इस तरह से लगा सकते हैं। 3 फ्लावर्स, बीच में बड़े, साइड साइड में छोटे, इस तरह से और भी फैंसी कर सकते हैं। और अगर एक्स्ट्रा लेस हो तो यहाँ पर नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा ही चाहिए था जैसा कि हमने बनाया है सिंगल लेस वाला। तो ये इस तरह का है। और इसमें यहाँ पर ये जो है लैम्प या जो भी लाइट वगैरह का है, इसमें कैंडल जलाने का है, लेकिन हम इसमें कुछ खुशबू रखना चाहते थे, अभी हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पर रख दिया है। और ये पेटल्स हैं जो कि हमें किसी ने गिफ्ट किया था, जो ड्राई पेटल्स होती हैं ना, फ्रेग्रेंस वाली, जिसको बोल में रखते हैं, अच्छी खुशबू आती हैं, तो वो वाली पेटल्स थी। तो हमने यहाँ पर देखें इस तरह से रख दिया है, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी कुछ इस तरह से अपने घरों में मिक्स एंड मैच करके चीज़ें कर सकते हैं। ये ट्रे जो है ज़रूरी नहीं कि आपके पास लकड़ी की हो, आप नॉर्मल डब्बा वगैरह जो होता है उसको भी काट करके कपड़े से रैप करके उसके ऊपर लेस लगा के बना सकते हैं। और अभी तो ये रमज़ान का है, आप इस तरह से ईद के लिए भी डेकोरेशंस बना सकते हैं। ईद और रमज़ान दोनों में चले गए। यहाँ देखिए लाइट्स ऑफ कर दी हैं, कितना अच्छा दिख रहा है। और ये जो है ना, ये मेरे पास एक टोकरी थी, हमें मिली हुई थी, जो शादियों में टॉयज़ मिलते हैं उनमें की टोकरी है। और ये हमारे पास एक कैंडल है, तो ये जो कैंडल है इसको हम इस तरह से रख देंगे। तो इसमें ना ऐसे मॉडर्न और मतलब वो बोलते हैं ना गांव और शहर दोनों वाली वाइब, तो कुछ इस तरह का ये है। और ये सारा जो है कुछ इस तरह का लुक आ रहा है इसका। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा कुछ बना के और खुद को देखना, मतलब खुद बनाना और फिर देखना। और यहाँ पर बच्चों ने तो जो बनाया है वो बॉक्स अलग, और यहाँ पर ये मेरे पास खाली बॉटल थी इसकी, ये फिश हम लोग लेके आए थे जब हम लोग रमज़ान की शॉपिंग के लिए गए थे, तो इसका ही डब्बा खाली हुआ था। और अब इसको इसको इसका हम बनाएंगे सदका बॉक्स। तो यहाँ पर दूध आया हुआ है, हम वेट कर रहे थे इसका, ताकि गैस ऑन करें तो फिर हम इसमें चाकू गर्म कर लें, क्योंकि फिर वेस्ट होता है ना चाकू के लिए बार बार गैस ऑन करना, अच्छी खासा गैस वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए जब भी हम कोई मतलब कुछ चीज़ें रखते हैं गैस पर, तभी हम इस तरह के काम करते हैं, ताकि हमारे 2 काम हो जाएं और गैस भी ना वेस्ट हो। तो इस तरह से हमने निशान बना लिए हैं, और ये जो टेप है इसको हमने यहाँ पर चिपका के इसके ऊपर सदका लिख दिया है। और अभी हमारी जो है डेकोरेशन स्टार्ट होगी। ये जो है ये लगा हुआ था रेड वाला, निकाल के हमने, ये हमारे पास एक पेन था उसके ऊपर स्टार लगा हुआ था, तो वो स्टार हम इसमें फिक्स कर देंगे। और उसको फिक्स करने के बाद ना ये ऐसे टिक नहीं रहा था, तो हमने उसमें वो जो फेविक्विक आता है उसको लगा के फिक्स किया था। फोटो बना ली सर। और फिर ये जो बॉटल है इस पर टैप टैप करके हम गोल्डन पेंट कर देंगे। आप लोग चाहे तो वाइट पेंट करके फिर उसके ऊपर कर सकते हैं अच्छे से कवरेज के लिए, लेकिन अभी हमारे पास टाइम की कमी है, तो बस हमने इस तरह से इसको पेंट कर लिया है। और अभी हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं फेविकॉल। क्योंकि हमें लगाना है ये वाला नेट, इसके ऊपर चिपकाना है। तो इसके ऊपर आप लोग किसी भी प्रिंटेड कपड़ा भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये था तो ये हमने लगाया है।
इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे और एंड पर ना वो जो टेप होता है चौड़ा वाला ट्रांसपेरेंट टेप वो लगा देंगे। लेकिन वो ट्रांसपेरेंट टेप लगाने से पहले इसके सूख जाने का वेट करना चाहिए, नहीं तो ना वो ट्रांसपेरेंट टेप के अंदर वाइट वाइट दिखता है और बाकी सब सूख जाता है। ठीक है, और अभी हम नीचे के साइड यहाँ पर टेप से फिक्स कर दे रहे हैं। हालांकि अगर इसको नहीं भी करते तो भी चलता, लेकिन हम ना ऐसे मजबूत काम करना चाह रहे हैं कि मतलब ये ना हो कि बस अभी यूज़ किया मतलब कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाए। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर, और इसके ऊपर वाइट वाला टेप जो है वो लगा दिया था हमने। और क्योंकि इस पर हमें यहाँ कोई कोट लिखना था इसलिए हमने वाइट टेप लगाया है। और ये जो स्टार हैं क्राफ्ट वाले वो हमारे पास हैं, तो उसको भी लगा देंगे। क्योंकि ऊपर पर्पल कलर का वो मोती लगा हुआ है ना, तो हम चाह रहे थे कि थोड़ा ऐसे अच्छा सा रहे। और ये देखिए यहाँ पर रेडी है हमारा सदका बॉक्स, और इसके किनारे हमने लिखा है सदके का कोट कि सदका देने से आपके मालो दौलत में कमी नहीं आती। तो ये कोट था, और ये जो बनाया है हमने, तो ये देखें ये सारी डेकोरेशंस है जो कि हमने बनाई है। आप लोग इससे आइडिया लेके ईद के लिए भी बना सकते हैं अगर रमज़ान के लिए कर चुके हों तो। और छोटे छोटे अगर बच्चे हैं आपके पास तो उन सभी को इन्वॉल्व कीजिए अपने साथ, ताकि बच्चों को जैसे एक एक्साइटमेंट रहे और शौक़ रहे। तो यही शौक़ धीरे धीरे बच्चों की आदत में तब्दील हो जाता है। और ये देखिए ये बॉक्स ऐसा है ना, मतलब इसमें इजीली आप नोट सिक्का कुछ भी डाल सकते हैं। तो हमारे बच्चों को बस अब एक्साइटमेंट है कि इसको कैसे पूरा भर दें और मतलब ज़रूरतमंद लोगों को दे सके। तो ये वाला है, और यहाँ पर हमने इसमें भी लेस लगा दिया था ताकि ट्रे के साथ रखा रहे तो एक दूसरे को थोड़ा सा मैच करे। और यहाँ पर आगे जब हम बच्चों के स्कूल गए थे जिस टाइम, तो वहाँ पर फ़िलिस्तीन का वीडियो भी प्ले हुआ था। और तो ये क्लिप हमें उस वीडियो में ही अपलोड लगानी थी, लेकिन हमने लगाया नहीं क्योंकि इसके साथ हमें एक थोड़ा मैसेज देना था आप लोगों को कि हमें पता है कि आप लोग ज़रूर अपनी दुआओं में याद करते होंगे, इन लोगों के लिए दुआ करते होंगे। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस रमज़ान इतनी शिद्दत से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन लोगों को मतलब महफूज कर दें और अमन कायम हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, बहुत बुरी सिचुएशंस हैं। तो यहाँ पर सिर्फ फ़लस्तीन के अलावा और भी एक दो जगहों की वीडियोस प्ले हुई थी। तो ये जो वीडियो है जब फ़लस्तीन में सब कुछ चीज़ें होती हैं फ़ोन पर आता है ना, मेरा बिल्कुल भी हम एक वीडियो पूरा नहीं देख पाते, पूरा क्या हम ज़रा सा भी नहीं देख पाते। छोटे छोटे से मासूम से बच्चे, एक बार हमने देखा था, मेरा मतलब मेरे जहन से वो चीज़ ही, वो बच्चे का जो आंसू होता है ना, मतलब वो देखना ही बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो वहाँ पर जो लोग होंगे वो पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे चीज़ों को। तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए इस बारे में बोलना, और काफ़ी टाइम लगा है हमें, हम दोबारा इसके आगे बोल सके। लेकिन हमें आप लोगों को ये मैसेज देना है कि हमने बस इस तरह की एक वीडियो देखी है, हम नहीं देख पाते बिल्कुल भी नहीं। तो सोचिए जब हम देख नहीं पाते तो हम पता नहीं वहाँ पर लोगों ने किस तरह से सहा होगा वो सारे जुल्म सितम। तो आप लोग अपनी दुआओं में इतने शिद्दत लाइए। हमें पता है कि सब लोग दुआ कर रहे हैं जब सब इस तरह की सिचुएशन जब से चल रही है, लेकिन क्या पता हमें हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें जो भी लोग सुनते हैं, जितने भी लोग सुनते हों, क्या पता उन पर मेरी इस तरह कहने से, इस बात से मेरी उनकी दुआओं में इतनी शिद्दत आए कि अल्लाह ताला सुन लें, कबूल कर लें। तो बस यही कहना था हमें कि आप लोग अपनी दुआओं में इनको बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और हम सब के लिए दुआ कीजिएगा। हम सभी लोगों को दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हम सब लोगों के ज़हनों को पाक साफ़ रखे, हमारे दिलों को पाक रखे, हमारी नीयतों को खालिस रखें। और बस इसी के साथ हम एंड करेंगे हमारा ये व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया हो हमने जो कुछ भी कहना चाहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।